हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए वैभव वशिष्ठ। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी पार्ट 2 और आज की क्लास हमारे लिए बहुत आसान होने वाली है क्योंकि जीएसटी का कंसेप्ट तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया था। मैंने आपको बताया था कि जीएसटी सेल्स दो तरीके की होती है, एक इंटर स्टेट सेल और एक इंट्रा स्टेट। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सेल करते हो उसे हम कहते हैं इंटर स्टेट सेल, और तब जीएसटी का पैसा पूरा का पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। हम अकाउंट यूज करेंगे आईजीएसटी अकाउंट। और जब आप इंट्रा स्टेट सेल करते हो, एक स्टेट से एक स्टेट के अंदर ही, राजस्थान में आपका बिजनेस है और आप राजस्थान में ही सेल करो, जयपुर से जोधपुर, एक सिटी से दूसरी सिटी में एक ही स्टेट की, तब 50% होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और 50% होता है स्टेट गवर्नमेंट का। हम अकाउंट यूज करेंगे सीजीएसटी अकाउंट और एसजीएसटी अकाउंट। और मैंने आपको बताया था जब भी कोई बिजनेस सेल करता है तो वो एंट्री करता है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये सेल्स है बेटा उसकी इनकम, और वो जो आउटपुट जीएसटी, वो जो जीएसटी कस्टमर से ले रहा है वो है उसकी लायबिलिटी। सेल्स उसकी इनकम और जो जीएसटी का पैसा वो कस्टमर से ले रहा है वो उसकी लायबिलिटी, बिकॉज दिस आउटपुट जीएसटी इज कलेक्टेड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये पैसा उसको गवर्नमेंट को देना है, ये जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट का है, उसने गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपने कस्टमर से कलेक्ट करा है, तो ये उसकी लायबिलिटी होती है। सेम जब बिजनेस में वो कोई चीज परचेज करता है तो वो जो जीएसटी पे करके आता है, गवर्नमेंट कहती है उसका मैं तुमको इनपुट दे दूंगी, इतने पैसे तुमको मुझे देने हैं, इसका मैं तुम्हें इनपुट दे दूंगी जो जीएसटी तुम पे करके आओगे। तो इनपुट जीएसटी होता है उसका एसेट। केवल गुड्स ही नहीं बेटा, जब आप गुड्स परचेज करते हो तो आप एंट्री करते हो परचेजेस अकाउंट डेबिट। केवल गुड्स के टाइम पे ही आपको इनपुट जीएसटी नहीं मिलता। आप चाहे फिक्स्ड असेट परचेज कर रहे हो, चाहे आप कोई एक्सपेंस कर रहे हो, हर बार आपको गवर्नमेंट से इनपुट मिल जाता है कि आप कोई फिक्स्ड असेट परचेज कर रहे हो तो आप जो भी जीएसटी उसके ऊपर पे कर रहे हो आप उसका इनपुट ले सकते हो। आप उसका इनपुट ले सकते हो। एक जीएसटी की साइट है बेटा गवर्नमेंट की, जब आप उस पर जीएसटी का पेमेंट वगैरह करते हो तो हमारे अकाउंट में इनपुट आ जाता है कि आपने इतना जीएसटी पे कर रखा है, अब आपको कम पे करने की जरूरत है। ये हमारा होता है असेट। फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जस्ट लाइक परचेजेस वाली एंट्री। कोई एक्सपेंस कर रहे हैं तो बेटा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट, इस पे भी हमको इनपुट मिल जाता है अगर हम बिजनेसमैन है। अगर आप और मेरे जैसे लोग कोई एक्सपेंस करेंगे तो वो जीएसटी भी हमारी कॉस्ट ही है, पर बिजनेस वाले को एक्सपेंस करते हैं तो उनको इनपुट जीएसटी, उनको जीएसटी का इनपुट मिल जाता है। जो भी एक्सपेंसिव पे वो जीएसटी पे करके आ रहे हैं उनको उसका इनपुट मिल जाता है, इसलिए एक्सपेंस पे करा हुआ जीएसटी भी उनका असेट होता है। इनकम पे जस्ट लाइक द सेल्स एंट्री, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, एक तरीके की इनकम, टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। जैसे सेल्स होती है आपकी इनकम, वैसी कोई भी आपकी और भी इनकम हुई तो आपको आउटपुट जीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करना है। एक चीज और बताऊं, मैंने आपको सेल्स की एंट्री समझाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और जो आउटपुट जीएसटी, जो जीएसटी का पैसा आपने सेल्स के टाइम पे लिया है वो आपकी लायबिलिटी है, आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अगर सेल्स रिटर्न हो जाए, सर सेल्स रिटर्न क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूं। आपने सेल्स करी और कस्टमर ने आपको प्रोडक्ट वापस से दे दिया, आपने बिजनेस ने आपको फ्रिज बेचा और आप वापस से फ्रिज दे के आ गए कि मेरे को ये फ्रिज नहीं चाहिए, तो बिजनेस वाला क्या करेगा, सर हमको पूरे के पूरे पैसे वापस दे देगा, जीएसटी के समेत जो हमने पैसे दिए थे 30,000 वो हमको पूरे के पूरे पैसे वापस दे देगा। तो अब गवर्नमेंट को कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल्स तो रिटर्न हो गई। तो हम इसकी अपोजिट एंट्री करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट जीएसटी अकाउंट। आउटपुट जीएसटी को हम रिवर्स कर देंगे क्योंकि सेल्स ही नहीं हुई। जब सेल्स रिटर्न होगी यानी कि कोई सेल्स ही नहीं हुई तो जीएसटी भी किस बात का, अगर सेल्स ही नहीं हुई तो हम आउटपुट जीएसटी को कर देते हैं रिवर्स। जस्ट इसकी उल्टी एंट्री है बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट जीएसटी अकाउंट टू बैंक क्रेडिटर। सेम गोज विद परचेज ऑल्सो। आप अगर कोई चीज परचेज करके आए तो आपको वो जो जीएसटी आपने पे करा उस पर आपको इनपुट मिल गया। अगर आप परचेज रिटर्न कर देते हो
आपने खरीदी हुई चीज वापस दे दी तो इनपुट जीएसटी भी रिटर्न हो जाता है, इनपुट जीएसटी भी रिटर्न हो जाता है, इनपुट जीएसटी क्रेडिट हो जाता है। इनपुट जीएसटी जो आपका एक तरीके का असेट है वो वापस से क्रेडिट हो जाता है कि अब आपका इनपुट उतनी परचेज से कम हो गया है। इनपुट जीएसटी परचेज रिटर्न पे तो रिवर्स होता ही है। और आपको समझ में भी आ गया, सर परचेज करा था तो हमको इनपुट जीएसटी मिला था, हमारा असेट बना था, हमको जीएसटी का इनपुट मिल गया था। परचेज ही अगर वापस कर दी, परचेज रिटर्न हो गया तो इनपुट जीएसटी को वापस से रिवर्स कर देंगे। इनपुट जीएसटी कुछ और केसेस में भी रिवर्स होता है। पहला केस परचेज रिटर्न, ये तो आपको समझ में आ गया। ड्रॉइंग्स के केस में भी इनपुट जीएसटी रिवर्स हो जाता है। या आपके गुड्स चोरी हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, आपने गुड्स फ्री सैंपल्स में बांट दिया, आपने गुड्स को चैरिटी में बांट दिया, इन सारे केसेस में आपका इनपुट जीएसटी रिवर्स हो जाता है। अगर आप ड्राइंग्स करते हो तो आप एंट्री करोगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट जीएसटी अकाउंट, इनपुट जीएसटी हो गया रिवर्स। अगर आपको फ्री सैंपल्स बांट रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस हो गया तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। अब अगर आप लोग मुझसे ये पूछो कि सर हमको ये एंट्री समझाओ, तो मैं आपको केवल इनपुट जीएसटी का ट्रीटमेंट समझाऊंगा। अगर आपको ये एंट्री समझनी है कि सर फ्री सैंपल में एडवर्टाइजमेंट डेबिट क्यों हुआ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, यहाँ पे ड्राइंग्स ये टू परचेजेस अकाउंट क्यों आ रहा है, तो उसकी मैं ऑलरेडी इसकी मैं क्लास करवा चुका हूँ हमारे जर्नल की, पार्ट नंबर 6 है, जिसमें मैंने लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, फ्री सैंपल, चैरिटी, हर एक की एंट्री का कंसेप्ट और जर्नल एंट्री पूरी समझाई है। तो शायद आप पहली बार आ रहे होंगे क्लास में, तो ये एंट्री अगर आपको समझनी है तो जर्नल का पार्ट नंबर 6 समझो। अभी मैं आपको ये बताने, पार्ट नंबर 6 देखो, अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये इनपुट जीएसटी रिवर्स क्यों हो रहा है ड्राइंग्स के टाइम पे। सर परचेज रिटर्न के टाइम पे तो हमको समझ में आ गया कि जब परचेज ही नहीं करी तो किस बात का इनपुट जीएसटी वापस से रिवर्स कर दिया, वापस से रिवर्स हो गया। सर ड्राइंग्स के टाइम पे ये इनपुट जीएसटी रिवर्स क्यों हो रहा है, तो बेटा मेरी बात को समझना ध्यान से, बहुत थॉट प्रोवोकिंग बात बताने वाला हूं मैं आपको, बहुत थॉट प्रोवोकिंग। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सरकार के द्वारा लिया हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा ये टैक्स लगता है उस कंज्यूमर पे जो कि फाइनल कंज्यूमर होता है, जो फाइनली उस गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करता है। आप फ्रिज लेने गए, अब आप फ्रिज को घर में यूज कर रहे हो तो ये टैक्स आपको ही देना पड़ेगा। जिससे आपने खरीदा, अगर उसने भी पहले किससे खरीदा होगा वो नहीं देगा ये जीएसटी का पैसा, उसने तो आगे बेचने के लिए खरीदा था। जीएसटी का पैसा वो देता है जो कि उस गुड्स और सर्विस का फाइनल कंज्यूमर होता है। तो ये कंसेप्ट किसी बच्चे को समझ में दिक्कत ना आए, मैं एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ आपको, थोड़े स्टेट्स के साथ में। वैसे मैंने कल भी थोड़ा सा आपको समझाया था। आप बेटा फ्रिज खरीदने गए तो जिसने आपको फ्रिज बेचा वो बिजनेस वाला एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, सपोज 40,000 टू सेल्स अकाउंट 30,000 और 10,000 रुपए हो गए हमारे जीएसटी के। वो बिजनेस वाले ने भी ये फ्रिज को कहीं से खरीदा था, तब वो जीएसटी पे करके आया था, परचेजेस अकाउंट डेबिट 30,000 और सपोज उसने 7,000 रुपए का किया था जीएसटी पे, उसने 7,000 रुपए का जीएसटी पे करा था। 30,000 या इसको 20,000 कर लो बेटा, कुछ भी कर लो। अब सरकार ने उसको ये इनपुट जीएसटी इसलिए दिया क्योंकि सरकार को जो जीएसटी मिल रहा है वो मिल रहा है फाइनल कंज्यूमर यानी कि आपसे 10,000 रुपए। और अगर ये जो जीएसटी पे करके आ रहा है, अगर सरकार इसको इनपुट ना दे तो टोटल जीएसटी का पैसा हो जाएगा 17,000। जो फाइनल कंज्यूमर है उससे तो ले ही रही है, बीच में बिजनेस वाले से भी ले लिया, ज्यादा जीएसटी का पैसा हो जाएगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसलिए सरकार केवल फाइनल कंज्यूमर से पैसा ले, तो वो जो बीच में बिजनेस वाला होता है अगर वो जब परचेस करता है तो सरकार उसको दे देती है इनपुट जीएसटी कि आप जो जीएसटी का पैसा पे करके आ रहे हो वो एक तरीके का आपका इनपुट है, आपका एक तरीके का असेट है, हम आपको इनपुट दे देंगे। अब उसने परचेज करा, उसने जो जीएसटी पे करा उसका तो उसको इनपुट मिल गया, और उसने सेल्स करी, आपसे जीएसटी ले लिया, तो काम हो गया सेटल।
अगर ये इस परचेज की सेल्स करी ही नहीं, इसने परचेज कर लिया और इसने सेल करी ही नहीं, ड्रॉइंग्स कर ली, खुद ने इस गुड्स को यूज कर लिया, यानी कि यही तो हो गया फाइनल कंज्यूमर, यही हो गया फाइनल कंज्यूमर। और जीएसटी लगता है फाइनल कंज्यूमर पे, तो इस बिजनेस वाले को देना चाहिए जीएसटी, इसलिए जो इसको इनपुट मिला है सरकार उसको रिवर्स कर देती है कि फाइनल कंज्यूमर को जीएसटी देना है। तुमने परचेज करी है उसको सेल करने के लिए, तो तुमको हम इनपुट जीएसटी दे देंगे। अगर तुम सेल ही नहीं कर रहे, उसकी ड्राइंग कर ली, तो यानी कि तुम ही फाइनल कंज्यूमर हो, तो तुम्हारा इनपुट जीएसटी कर देंगे रिवर्स। जीएसटी तो तुम ऑलरेडी देके आ चुके हो, तो सरकार के पास में जीएसटी पहुंच गया। ऐसे ही अगर ये इस गुड्स को चैरिटी में दे दे, तो भी हम ये मानेंगे यही फाइनल कंज्यूमर है, इनपुट जीएसटी को कर देंगे रिवर्स। अगर इसके गुड्स की चोरी हो जाए, तो भी हम यही मानेंगे यही फाइनल कंज्यूमर है, इसके इनपुट जीएसटी को कर देंगे रिवर्स। अगर इसके गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, तो भी कर देंगे इनपुट जीएसटी को रिवर्स। अगर ये इन गुड्स को फ्री सैंपल्स में बांट दे, तब भी हम ये मानेंगे यही बिजनेस वाला ही फाइनल कंज्यूमर है, क्योंकि फ्री सैंपल में बांटा है, वो सेल तो है नहीं, यही बिजनेस वाला फाइनल कंज्यूमर है। और इनपुट जीएसटी को रिवर्स कर देंगे, सरकार के पास में जीएसटी पहुंच गया, क्योंकि जीएसटी का पैसा तो पहले ही देके आ चुका, ये तो इसको इनपुट मिल रहा है, उसको अगर रिवर्स कर देंगे तो सरकार के पास में जीएसटी का हिसाब हो जाएगा पूरा। कुछ इस तरीके से चलता है बेटा जीएसटी का हिसाब। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ड्राइंग्स के टाइम पे हम इनपुट जीएसटी को रिवर्स क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि जीएसटी लगता है फाइनल कंज्यूमर पे। अगर उस गुड्स की सेल हुई ही नहीं, यानी कि वो बिजनेस वाला ही उसका फाइनल कंज्यूमर है, तो जो सरकार उसको इनपुट दे रही है जीएसटी का, वो उसको रिवर्स कर देती है कि तू ही फाइनल कंज्यूमर है, तू ही जीएसटी पे कर। सेम गोज विद दिस एंट्री ऑल्सो। फिर से बोल रहा हूं, अगर बच्चों को डाउट है कि सर ये फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट क्यों होता है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट क्यों होता है, चैरिटी वाली एंट्री क्या होती है, तो जाके जर्नल पार्ट 6 देखो, डिटेल में समझाया हुआ है हर एक एंट्री को, फ्री सैंपल क्या होता है, चैरिटी क्या होता है, हर एक चीज को। आओ बेटा नेक्स्ट चीज के ऊपर, सेटिंग ऑफ। बच्चों को लगता है सेटिंग ऑफ पता नहीं क्या है, बट जो भी मैंने अभी आपको समझाया, बिजनेस वाला जिससे आप फ्रिज खरीदने गए, उसने आपको बेचा फ्रिज कितने का, 40,000 का, आपसे लिया उसने 10,000 रुपए का जीएसटी, जो कि देना है उसको सरकार को। ये उसकी लायबिलिटी है, किसको देना है, उसको सरकार को। और वो जो जीएसटी पे करके आ रहा है वो है 7,000 रुपए। 7,000 रुपए वो ऑलरेडी सरकार को दे चुका है, जो जिसको सरकार को उसको देना है। तो सरकार कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि 10,000 रुपए तुम मुझको दोगे और 7,000 रुपए मैं तुम्हें दूंगी। तो इसको सेट ऑफ कर लो ना, 3,000 रुपए तुम मुझे दे दो, 10,000 तुम दोगे, 7,000 मैं दूंगी। तो एक काम करो, तुम मुझे 3,000 दे दो, अपना अकाउंट हो जाएगा सेटल। बस यही है बेटा सेटिंग ऑफ। हम क्या करते हैं बेटा सेटिंग ऑफ में, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। आउटपुट जो हमको सरकार को देना है, इनपुट जो हमको जीएसटी का इनपुट मिल जाता है, उसको हम कर लेंगे यहाँ पे सेटल, और बचा हुआ हम देते थे टू बैंक अकाउंट गवर्नमेंट को। ये वही एंट्री बेटा, 10,000 तो हमको आउटपुट जीएसटी देना था, 7,000 का हमारे पास में इनपुट पड़ा हुआ है परचेज के टाइम पे, टू बैंक अकाउंट 3,000 दे दो सरकार को, और बात को करो रफा दफा। जैसे सीजीएसटी का होता है बेटा, ऐसे ही एसजीएसटी का अलग होता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में आप सेट ऑफ ऐसे नहीं कर सकते, उसके कुछ अलग केसेस है। आपको एंट्री क्या करनी है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और आउटपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी अपने आउटपुट के साथ सेटल और एसजीएसटी अपने आउटपुट के साथ में सेटल। ये सीजीएसटी इसके साथ में और एसजीएसटी इसके साथ में। ये चाहो आप एंट्री तो कंबाइन भी कर सकते हो, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इसको आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका होमवर्क। करवाने को मैं भी करवा सकता था, बट सारी एंट्रीज मैंने आपको इतनी डिटेल में समझाई है, क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें बेटा ये
इंटर स्टेट सेल है 6%, 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी। यही अगर इंटर स्टेट सेल होती तो पूरा का पूरा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आईजीएसटी। आई होप आपको पता है ये सब। ये कुछ ट्रांजेक्शन है, बहुत ही इजी ट्रांजेक्शन है। पहली ट्रांजेक्शन है गुड्स की परचेज, फिर गुड्स की सेल, फिर ये कंप्यूटर प्रिंटर बेटा होता है हमारा असेट, और असेट पे जो आप जीएसटी पे करते हो उसका भी आपको इनपुट मिल जाता है, बता चुका। ये एक तरीके का एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे आप जो जीएसटी पे करते हो उसका भी आपको इनपुट मिल जाता है, रेंट, एक्सपेंस, और लास्ट में आपको एंट्री करनी होगी सेट ऑफ की कि कितना हमको गवर्नमेंट को देना है और कितने का हमको इनपुट मिल सकता है, बचा हुआ कर दो गवर्नमेंट को पे। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी डाउट है फील फ्री टू रीच आउट।